हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी यूके ट्रिपल एससी के आगामी फॉर्म्स की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा एक इंतज़ार करने वाली खबर है कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जिन 5000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन जारी किए जाने थे माह सितंबर के प्रथम हफ्ते से, तो वह विज्ञापन दोस्तों आपके थोड़ा सा लेट जारी होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया है, जिस कारण यूके ट्रिपल एससी के द्वारा अपने सभी 5000 रिक्त पदों पर भर्ती के जो प्रस्ताव हैं, जितने भी अध्याचन यूके ट्रिपल एससी को विभागों के द्वारा प्राप्त हुए थे, सभी अध्याचन यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पुनः विभागों को भेज दिए गए हैं। और अब विभागों के द्वारा पुनः उसमें आरक्षण का रोस्टर जारी करके और जो भी कमियां और अन्य कमियां थी उनको दूर करके जल्द ही दोबारा से आयोग को फिर से नई विज्ञप्ति भेजी जाएगी और उसके बाद ही फिर आयोग के द्वारा नई भर्तियां निकाली जाएंगी। अब दोस्तों, आप मान के चलिए अभी आपका आने वाली भर्तियों में 1 से 2 महीने का समय अधिक लग सकता है। जैसा कि आपको पता है कि आयोग के द्वारा सबसे पहले कहा गया था कि अगस्त माह में आयोग के द्वारा नई भर्तियां जारी की जाएंगी, लेकिन अगस्त माह में आयोग के द्वारा फिर यह स्पष्ट किया गया था कि कुछ जो अध्याचन हैं उनमें कुछ अनियमितताएं हैं, जिस कारण विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकती है। फिर आयोग के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया था कि सितंबर प्रथम जो आपका सप्ताह है, उस सप्ताह में नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे सितंबर-अक्टूबर में। तो अब उसकी संभावनाएँ भी दोस्तों बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ पे राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण का निर्धारण कर दिया गया है। 10% आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को प्रदान कर दिया गया है, जिस कारण आपकी जो भर्ती में जैसे सपोज़ आपके 1000 पद हैं, तो आपके 1000 पदों के सापेक्ष में अब उनका भी आरक्षण उसमें ऐड किया जाएगा। और कहीं न कहीं जनरल वालों के लिए एक नुकसान की बात ये है कि जनरल की सीटें अब आपको बहुत कम देखते हुए मिलेंगी। अगर आप उत्तराखंड में ही आरक्षण को टोटल कवर अप करें तो 75% से ऊपर आपका आरक्षण चले जा रहा है। अगर आप सभी कैटेगरियों के आरक्षण को कवर करें तो कहीं न कहीं ये एक सोचनीय विषय भी है कि अगर इतना आरक्षण रहेगा तो सामान्य जाति का अभ्यर्थी कहाँ जाएगा। तो कहीं न कहीं दोस्तों, सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए था, लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ पर एक ऑर्डर जैसे दिया गया है, तो उसी के सापेक्ष में फिर आयोग के द्वारा अब इन भर्तियों को भी बाद में आयोजित करवाया जाएगा। तो इसी न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं, तो आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, भर्तियाँ आएँगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा-सा समय अभी और लग सकता है, ठीक है? तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी में हैं, निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव लौटाए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कमियां दूर करने के लिए उठाया कदम। वैसे दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी जरूर अपने स्तर पर इस बात पर विचार करना चाहिए था कि जो अभ्यर्थी इतने लंबे समय से नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन निकाल दिया जाए, क्योंकि विज्ञापन जारी होने के बाद भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अपनी सीटों में उलटफेर किया जाता रहा है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी सीटें बढ़ा दिए जाते हैं, बहुत सारे पद घटा दिए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी भी थोड़ा विज्ञापन जारी करने से मतलब अपने आप को रोक रहा है। वहीं अगर यूके पीएससी की बात की जाए तो यूके पीएससी मैंने बहुत बार ऐसा देखा हुआ है कि यूके पीएससी इन मामलों में थोड़ा-सा जल्दीबाजी करता है और वह निश्चित समय पे अपनी चीज़ें कर देता है, भले ही बाद में और पोस्टें ऐड हो या कुछ भी होगा तो वो बाद में चीज़ें ऐड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी को कहीं न कहीं ये सोचना चाहिए था कि आप अपनी विज्ञप्ति जारी कर दीजिए और उसके बाद में जो सीटों का रोस्टर है वह बाद में भी निर्धारित हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं यूके ट्रिपल एससी भी इस पर अ, थोड़ा-सा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रदेश में समूह ग के 5000 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव विभागों को लौटा दिए हैं। आयोग ने इसमें कुछ बदलाव करने को कहा है। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि विभिन्न विभागों में करीब 5000 पदों पर भर्तियों के प्रस्ताव आए हैं। इन सभी को संबंधित विभागों को लौटाने की प्रमुख वजह ये है कि आंदोलनकारी आरक्षण के लिए निर्धारण दोबारा करना होगा। कई विभागों के प्रस्तावों में कमियां हैं, अब उन्हें दूर करने के बाद ही आयोग विज्ञप्ति जारी करेगा। तो कितने पद थे? लगभग दोस्तों 5000 पद थे, जिसमें कुछ मुख्य पद ये हैं: पुलिस कांस्टेबल के 2000 पद थे, वन आरक्षी के 600 पद थे, वन दरोगा के 84 पद थे, नलकूप चालक के 201 पद थे, सीचपाल के 226 पद थे, मैट सिंचाई विभाग के 268 पद थे, स्पेशल टाइगर गार्ड के 81 पद थे, हवलदार हवलदार प्रशिक्षक के 24 पद थे और सिंचाई विभाग के कुल लगभग 1200 पद हैं। जबकि कई विभागों में छोटी भर्तियां भी इसमें शामिल हैं, जो कि आयोग के द्वारा प्रस्ताव लौटाए गए हैं। तो प्रस्ताव लौटा दिए हैं, तो अभी अध्याचन आने में आप ये मान के चलिए कि 1 से 2 महीने का समय लगेगा। फिर आयोग के पास अध्याचन आएगा, फिर आयोग उनसे फिर से गलतियाँ ढूँढेगा, फिर हो सकता है आयोग उसे फिर से वापस कर दे। तो कुछ भी अभी थोड़ा-सा ये जो आरक्षण है उसके चक्कर में थोड़ा-सा आपको और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा नई भर्तियों के लिए। और यहाँ पर आयोग के द्वारा यह भी डाटा दिया गया कि 2 साल में आयोग के द्वारा 4600 पद भरे गए हैं। उत्तराखंड नृत्य सेवा चयन आयोग ने के सचिव एसएस रावत ने बताया कि अप्रैल 2022 से अब तक कुल 4600 पदों की भर्ती पूरी हो चुकी है। चयन सूची विभागों को भेजी जा चुकी है। इसमें 1544 पदों की एलटी भर्ती है।
200 पदों की वन स्केलर भर्ती है, 229 पदों के आबकारी निरीक्षक, परिवहन आरक्षी आदि की भर्ती है, 34 पदों की वाहन चालक भर्ती है और 25 पदों की सहायक भंडारी भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है, जो कि जल्द ही आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये डाटा यहाँ पर आयोग के द्वारा दिया गया है दोस्तों। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग निरंतर अपनी तैयारी में बने रहें। अभी देखिए आपको पता है कि भर्तियाँ तो आने वाली ही हैं, तो अपने सिलेबस को आप लोग तब तक कवर अप कर दें, जब तक नई भर्ती आती तब तक आपका सिलेबस मोटा-मोटा कवर हो जाए। बाकी भर्तियाँ आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि आयोग के द्वारा जो अध्याचन वापस किए जा रहे हैं, कभी न कभी विभागों के द्वारा जल्द से जल्द हो सकता है, उन अध्याचनों को दोबारा से आयोग को भेजा जाएगा, नया आरक्षण रोस्टर बना के, और उसके बाद फिर ये भर्तियाँ जल्द ही जारी कर दी जाएँगी। बाकी आपके कोई सवाल होंगे या आपकी कोई राय होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। और दोस्तों एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा उत्तराखंड पुलिस एसआई का फॉर्म भरा गया है दोस्तों, उत्तराखंड एसआई का फॉर्म भरा गया है, वे अभ्यर्थी अगर एसआई एग्ज़ाम के रिटन एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट का बैच दोस्तों शुरू हो गया है, तो आप लोग अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।